एक्ट मैच्योर। तुम जितना बच्चा बनोगे, जितना यंगस्टर बनोगे, जितना है ना कॉलेज बॉय बनोगे, उतना ही तुम इस चीज से दूर जाओगे, क्योंकि कोई भी लड़की अपना मासूम हल्का दिल तुम्हारे हाथों में नहीं पकड़ाएगी, वो अपना कोमल जिस्म तुम्हें नहीं सौंपेगी। उसे लगेगा तुम बच्चे हो और उसे नोच लोगे। तो तुम्हें पूरी कोशिश करनी है अपने आप को एक बड़ा आदमी दिखाने की। देखो, मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ। अगर आप थोड़ा सा पिछड़े हुए भारत में, जिसे हम पिछड़ा हुआ कहते हैं, आप है ना देखते हैं ना, महाराष्ट्र में भी ऐसा बहुत होता है, पंजाब में भी होता है, हरियाणा में भी बहुत होता है। कई बार तो बिल्कुल ही छोटे से लड़के की शादी कर रहे होते हैं छोटी सी लड़की के साथ, जिसको हम बाल विवाह भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो मुश्किल से ही 18 साल के लग रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार हम प्रॉब्लम देखते हैं जो हमारी सोसाइटी की है, बेशक वो हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है, उसे ठीक करना चाहिए, वो है बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज। मैं कोई इसका पक्ष में नहीं हूं, लेकिन एक बात कर रहा हूं कि आपने ऐसी इमेजेस देखी होंगी, है ना, कि 13 साल का लड़का होता है, 12 साल की लड़की शादी हो गई। अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आप उस लड़के की शक्ल देखो तो उसको किसी तरह से उन्होंने टोपी वोपी पहना के, मूछ वूछ बना के उसको बड़ा दिखा देते हैं, और वो मेंटली बंदा उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, वो बच्चा। एक्ट मैच्योर में और चीजें देखते हैं जो आपको गलतियां नहीं करनी है। रोमांटिक होते होते फनी नहीं होना है। जैसे तुम लड़की को सामने खड़ा करके एक घुटने पर नीचे बैठ के उसे प्रपोज करने लगे, और फिर अचानक शूलेस बांधने लगे, है ना, होता ना एक जोक। वेरी बैड, वेरी बैड, बिल्कुल नहीं करना है ये। जिन लोगों को ये शिकायत है कि लड़की रूम में आई मगर उसने कुछ करने नहीं दिया, उसने बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दिया, वो बिल्कुल ही ऐसे ही 2-4 घंटे हम बैठे रहे, बातें बातें करते रहे, फिर वो अपने घर चले गए। अब उन उन उस लड़के से मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि इतिहास में जरा झांको, क्या तुमने कभी ऐसा कोई काम किया है? कोई मजाक, कोई तुम्हारा चुटकुला, जिसमें तुम लड़की को कह रहे हो ये लो फूल, और वो फूल पकड़ने लगे तो गायब, है ना, डंडी पकड़ा दी फूल की। ऐसे ऐसा ऐसा मजाक नहीं करना है। प्यार एक ऐसी चीज है जिसमें बिल्कुल भी मजाक नहीं चलता है। फिर देखते हैं, स्मेल गुड। इन मुलाकातों के दौरान, ये जो आप तीसरी चौथी मुलाकात तक पहुंचे हो, इन मुलाकातों के दौरान इन चीजों का ध्यान रखना है। वर्कआउट अगर आप करते हो, आपकी बॉडी की स्मेल अगर बहुत बुरी है फिर तो रहने दो, लेकिन जैसी हल्की फुल्की है तो जरूर आपको उसको, आपकी बॉडी की स्मेल 1-2 बार एक्सपीरियंस करनी चाहिए, जिससे लड़कियों को वो बहुत हिट करती है, लड़कियों को वो बहुत पसंद आती है। वो आपको पसीना पसीना, बहता हुआ पसीना आपको सेक्सी बनाता है। डोंट बी क्रैंक। क्रैंक क्या होता है? तुनक मिजाज होते हैं ना कुछ लोग, हंसते हंसते एकदम नाराज हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बनना है कि छोटी छोटी बातों पे नाराज हो गए, छोटी छोटी बातों पर बुरा लग गया। होता है ना कुछ लोग हंसते रहते हैं, थोड़ी देर बाद लड़की से पहले मजाक कर रहे होते हैं, वो कुछ कहती है, उसको आगे से कहते हैं क्या बकवास कर रही हो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, ये क्या कह रही हो। लड़कियां ऐसे बहुत काम करती हैं जिससे लड़के हर्ट हो जाते हैं। लड़कियां जानबूझकर चिढ़ाती हैं लड़कों को, लड़कियों को इसमें मजा आता है, और ज्यादातर लोग इसके लिए रेडी नहीं होते कि लड़की मजाक उड़ाएगी। लड़कियां मजाक उड़ाती हैं, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, मगर वो फनी दिखती नहीं है। देखो, ऐसा नहीं है कि वो पहले फनी दिखेगी फिर तुम्हारे साथ मजाक करेगी, या तुम्हें पहले छेड़ेगी फिर वो हंसकर कहेगी मैं तो मजाक कर रही थी। वो तुम्हें छेड़ेगी और वो चेक करेगी तुम्हें। अरे यार, लड़की है वो, लड़कियां हमेशा ऐसा ही करती हैं, वो छेड़ती हैं, वो चिढ़ाती हैं तुम्हें बहुत, लेकिन ऊपर से ऐसे दिखाएंगे कि मैं फनी नहीं हूं, मैं तो। देखो कैसे, काश तुम में थोड़ी अकल होती, अगर तुम काले कलूटे ना होते, है ना,
या वो सीरियसली कहेगी मुझे ना अमीर लड़के बहुत अच्छे लगते हैं, फिर वो तुम्हारा फेस देख रही होगी। तुम ये भी देखना ना कि जब वो ऐसा बोल रही है तो तुम्हारा फेस देख रही है वो। शादी तो मैं गवर्नमेंट जॉब वाले से ही करूंगी। अगर तुम्हारी हाइट कम है तो वो कहेगी मुझे लंबी हाइट वाले लड़के पसंद है। अगर तुम्हारी हाइट लंबी है तो वो कहेगी ठीक छोटा लड़का, मुझे सलमान खान पसंद है। लड़कियां तुम्हें ऐसी बातें कहकर चिढ़ा रही होती हैं, और अगर वो तुम्हें ऐसी बातें कह रही हैं तो समझ जाओ कि जल्दी ही तुम दोनों सेक्स करने वाले हो। क्योंकि जब वो मेंटली तुम्हारे साथ सेक्स करने के लिए रेडी हो जाती है तो वो तुम्हें छेड़ना शुरू कर देती है। जब वो रेडी होती है तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए, तब वो तुम्हें कहती है कि तुम उसके लायक नहीं हो। अगर लड़की तुम्हारे साथ रेडी नहीं है तो वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी, वो तुमसे कोई पंगा ही नहीं लेगी, वो तुम्हारे साथ कोई शरारत ही नहीं करेगी, वो तुम्हें चिढ़ाएगी नहीं। लड़कियां बार बार लड़कों का मन परखती हैं कि कहीं इस लड़के को भी मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। देखा ना, कई बार वो तुम्हें अपने बारे में ऐसी बातें बताती है जिससे तुम उसे तुरंत जज करो। मान लो वो तुमसे कहेगी कि जी हम लोग हिल स्टेशन पर गए थे, 5 लड़के थे और मैं अकेली लड़की थी, मेरे फ्रेंड थे, हम लोग हिल स्टेशन पर गए थे, वहां हम लोग 2 दिन रहे, हमने बहुत घूमा फिरा। अब तुम्हारे दिमाग में, उसको पता है तुम क्या सोचोगे। तुम तो ये अब तुम्हारे दिमाग में तो, तुम्हारे दिल में तो ये सवाल उबल रहा होगा ना कि तुम लोग किस रूम में ठहरे थे। क्या 5 लड़के अलग रूम में ठहरे थे और तुम अलग रूम में ठहरी थी? और 5 लड़के हिल स्टेशन में तुम्हारे साथ घूमने गए थे, क्या तुम्हारे साथ कोई लड़की नहीं थी? ऐसी छेड़खानियों को समझो। मुझे सब समझाते हुए भी मुझे अजीब लग रहा होता है कि मैं क्या समझा रहा हूं तुम लोगों को। कॉमन सेंस की बातें होती हैं। तुम्हें मेंटली बहुत स्ट्रांग होना होगा। चलो कुछ और पॉइंट देखते हैं, क्या क्या करना है तुम्हें इन्हीं 4-5, है ना, इन्हीं 4-5 मुलाकातों में तुम्हें किन चीजों का ध्यान रखना है। ही लिफ्ट्स, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। लड़कियां उन लोगों की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होती हैं जो वजन उठाते हैं। इन 4-5 मुलाकातों के दौरान आपको कभी कैसे भी एक बहाना बनाना है कि आप कोई बहुत भारी चीज उठा रहे हैं, चाहे वो सिलेंडर है। सिलेंडर तो खैर बहुत भारी होता नहीं है। अब मैं क्या एग्जांपल दूं, आपको ही देखना पड़ेगा। मैं मूवीज की एग्जांपल दे सकता हूं। आपने देखा ना कि अगर बाहुबली को हॉट दिखाना है तो वो बहुत बड़ा पत्थर उठा रहा है या शिवलिंग उठा रहा है। अगर हमें कोई और हीरो दिखाना है तो वो कार को उठा देता है, वो बाइक को उठाता है, या वो किसी पत्थर को रोकता है, पत्थर को पलटाता है या ताकत लगाता है। लड़कियों को वो बहुत हॉट लगता है हु कैन लिफ्ट, जो चीजें उठा सकता है। और देखो, concentration, have a high degree of concentration attracts women. Women love to watch a man who is completely involved in a task. अजीब है मगर सच है। जब तुम किसी काम में बहुत फोकस कर रहे होते हो तो लड़कियों को बहुत हॉट लगते हो। जब तुम किसी काम में खोए हुए हो, बहुत बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, तुम्हारा पूरा ध्यान उसी पर है, तुम लड़की को भी भूल गए हो, सारी दुनिया को भूल गए हो, उसी काम पे फोकस कर रहे हो। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैंने शॉपिंग वाला पॉइंट भी तुम्हें समझाने की कोशिश की है कि अगर तुम लड़की के साथ हो तो बाकी सारी दुनिया भूल जाओ। लेकिन इस पॉइंट को अलग से भी मैं बता रहा हूं। कॉन्सेंट्रेशन लड़कियों को बहुत सेक्सी लगता है। मान लो अब सिचुएशन ऐसी हो या ना हो, वो तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि कहां से सिचुएशन ऐसी लाएं। लेकिन जैसे चेंजिंग अ फ्लैट टायर, अगर कोई टायर चेंज कर रहे हो आप गाड़ी का तो आप कितना उसमें फोकस कर रहे हो। अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो आप कितना उसमें फोकस कर रहे हो, कितने ध्यान से आप प्याज काट रहे हो, उसको कढ़ाई में डाल रहे हो, उसको तल रहे हो, उसमें इतना खोए हुए हो। वो पीछे खड़ी होकर तुम्हें देखेगी, उसको तुम बहुत हॉट लगोगे। अगर तुम बॉन फायर जलाने के लिए लकड़ी काट रहे हो, अब लकड़ी काटते वक्त तो बहुत फोकस करना पड़ता है ना, नहीं तो कुल्हाड़ी टांग पे लग जाएगी और अपनी टांग काट बैठोगे, है कि नहीं? पूरा फोकस करना पड़ता है। इसलिए मूवीज में ऐसे सीन दिखाते हैं कि लड़का कोई बहुत
लकड़ी काट रहा है या कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें बहुत फोकस की जरूरत है और लड़की उसे देख रही है। कुछ सेंसेस देखते हैं, ठीक है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते रहो। सेंस ऑफ ऑर्डर होनी चाहिए। सेंस ऑफ ऑर्डर क्या होता है? सेंस ऑफ ऑर्डर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सबको एकदम दिमाग में रख लो। देखो सेंस ऑफ ऑर्डर क्या होता है, जैसे तुम्हारे कमरे में जाओ तो चीजें सही ऑर्डर से पड़ी हुई हैं, रसोई में जाओ तो बर्तन सही ऑर्डर से पड़े हुए हैं, बुक्स है ना, नीचे बड़ी बुक, उसके ऊपर छोटी, उसके ऊपर छोटी, उसके ऊपर छोटी। फिर ऑर्डर को समझो, ऑर्डर क्या होता है। जैसे तुम उस लड़की के साथ हो और किसी काम को कर रहे हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, वन क्या होगा, टू क्या होगा, थ्री क्या होगा। ऐसे नहीं कि पहले टू फिर थ्री फिर वन। कैसे समझाऊं? मान लो खाने पीने की बात करते हैं, तुम ऐसा थोड़ी करते हो कि पहले मीठा खा लिया, फिर पानी पी लिया, फिर चाय कॉफी पी ली, फिर खाना खाओगे। ऐसे नहीं ना करते, क्योंकि पहले मीठा खा लिया, चाय पी ली, तो फिर खाना कब खाओगे? एक ऑर्डर होता है ना। सेंस ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है पहले पानी पीते, जैसे आप होटल में जाते हो तो वेटर पहले पानी रखता है, पहले पानी पिया जाता है, फिर खाना खाया जाता है, फिर मीठा खाया जाता है, और उसके 15-20 मिनट बाद चाय पी जाती है, ताकि जो अ, खाना खाने के बाद जो खुमारी छाती है, जो नींद आती है, उसको थोड़ा तोड़ने के लिए चाय या कॉफी पी जाती है। खाना खाने के आधे घंटे बाद या 20 मिनट बाद लोग कॉफी पीते हैं। इसको कहते हैं सेंस ऑफ ऑर्डर। अगर तुम लड़की के साथ 3-4 दिन घूम रहे हो तो वो ये चीजें चेक करेगी, उसको ये चीजें हिट करती हैं, वो एकदम तैयार होती है, ये चीजें उसे रेडी करती है सेक्स के लिए। अब अगर तुम लड़की को घुमाने ले जा रहे हो और घर से निकलते ही तुम उसे आधा किलो जलेबी खिला दोगे, तो फिर तो हो गया ना काम, फिर आगे तो वो कुछ खाएगी नहीं। और चीजें देखते हैं, और सेंसेस देखते हैं। आज हम काफी सारे सेंसेस करेंगे। सेंस ऑफ पर्पस, वो आदमी जो हर काम को किसी पर्पसली करता है, किसी पर्पस के लिए करता है, उसको बेवजह किसी काम को नहीं करता। अब तुम लड़की के साथ घूम रहे हो, वहां एक छोटा सा पौधा लगा हुआ, उसको तुम उखाड़ के फेंक दो, वो कहेगी पौधा क्यों उखाड़ा, है ना। ऐसे काम नहीं करने। कोई बेचारी गाय बैठी हुई है, उसको लात मार मार के उठा रहे हो, चल भाग यहां से। पर्पसलेस चीजें नहीं करनी है। फिर होता है जैसे, और देखते हैं सेंस ऑफ गार्निश क्या होता है भाई। सेंस ऑफ गार्निश बड़ी अच्छी चीज होती है। आप लड़की के साथ खाना खा रहे हो, आप किसी बफे में गए हो, अब बफे में आप लड़की के लिए खाना डाल रहे हो। ये सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि सेंस ऑफ गार्निश क्या होता है। देखो एक प्लेट होती है, मुझे देखो ये चीजें समझानी पड़ रही है और मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि मुझे ये चीजें समझानी पड़ रही है, क्योंकि लोग ये गलतियां करते हैं। लोग लड़की के साथ घूम रहे होते हैं और बेवकूफियां करते हैं। वो लड़की के साथ 2-3 डेट में जाते हैं, वहां पर वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि या तो लड़की उन्हें अगली डेट पर नहीं मिलना चाहती, या अगर वो उसे रूम में मिल ले जाते हैं तो वो आगे से बड़ा बुरा बिहेव करती है, क्योंकि वो बेवकूफ होते हैं। छोटी सी चीज बता रहा हूं, अगर आपको खाना डालने के लिए दिया गया है तो कितनी सिंपल सी बात है कि इतने में आएगा चावल, है ना, यहाँ पे आएंगे दाल, यहाँ पर आएगा कुछ सलाद, और अगर आप पापड़ वगैरह डालते हैं तो अचार वगैरह यहाँ पे, है ना। अब आप सोच रहे हैं मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ घनचक्कर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस प्लेट में चावल यहां डालते हैं, ठीक है, इसी के ऊपर दाल डाल देते हैं, इसी के ऊपर अचार डाल देते हैं, यही कचरा कर देते हैं। सेंस ऑफ गार्निश बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सेंस ऑफ सॉफ्टली डन, अगर तुम्हें चीजों को अच्छी तरह करना आता है, बेहतरीन ढंग से। मान लो एक गंदा टेबल है, या कोई सीट है, या आप किसी एक
बेंच लगा है जिसके ऊपर आपको बैठना है, मगर उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी पड़ी हुई है, तो आप क्या करोगे? आप उसे साफ करोगे, है ना, लड़की के बैठने के लिए। सिंपल सी चीज है, मैं जानता हूं ये समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बताना पड़ता है। सुनो गौर से, क्योंकि कुछ लोग बड़ी गड़बड़ करते हैं। अगर आप एक कपड़ा लोगे और जोर जोर से उसे झाड़ोगे ठप 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 करके, तो सारी धूल उड़ जाएगी। बड़े बेवकूफ ऐसे भी करते हैं। सेंस ऑफ सॉफ्टली डन। आपको एक कपड़ा लेना है, उसे धीरे से साफ करना है ताकि मिट्टी ना उड़े। ये चीजें जब लड़कियां आपको करते हुए देखती हैं तो उन्हें ये लगता है कि अगर मैं इस आदमी के साथ सोऊंगी तो ये आराम से मेरे कपड़े उतारेगा, ये आराम से मेरी गर्दन पकड़ेगा, ये आराम से मेरी पीठ पर हाथ रखेगा, ये आराम से मुझे लेटाएगा। ये सारी चीजें उसे एक एक मैसेज दे रही हैं। लिफ्ट से वो समझ जाएगी कि अगर तुम उसे गोदी में उठा के सीढ़ियों पर रूम तक लेकर जाओगे तो कैसे लेकर जाओगे। कंसंट्रेशन से ये क्लियर हो रहा है कि अगर तुम उससे प्यार करते हो तो तुम उसकी तरफ कितना ध्यान दोगे। ऑर्डर से पता चलता है कि पहले तुम उसका हाथ चूमोगे, फिर माथा चूमोगे, फिर गाल चूमोगे। जिसमें सेंस ऑफ ऑर्डर होता है वो ऑर्डर से चलता है ना। जिसे सेंस ऑफ पर्पस होता है उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। जिसे गार्निश की सेंस होती है उसे पता है ना कौन सी चीज नीचे रखते हैं, कौन सी ऊपर रखते हैं। अगर पापड़ रखना है तो सबसे ऊपर रखना है ना। अगर पापड़ नीचे रखोगे, उसके ऊपर दाल डाल दोगे तो पापड़ तो गल जाएगा ना। सॉफ्टली डन, सेंस ऑफ सॉफ्टली डन। अगर तुम्हें कोई गंदा टेबल धूल वाला साफ करना है तो तुम्हें गीला कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आसपास पानी है तो कपड़े को अच्छी तरह गीला कर लो ताकि मिट्टी उड़े ना, उस कपड़े के साथ चिपक जाए और तुम उसे अच्छी तरह साफ कर दो। ओके, सेंस ऑफ वर्ड्स। यहां कौन से वर्ड्स की बात की जा रही है? ऐसा नहीं कि तुम जो बोल रहे हो। सेंस ऑफ वर्ड्स का मतलब है तुम्हें अपने किए हुए वादों का कोई लिहाज है, या तुम कुछ भी वादे करते हो, कुछ भी बोलते हो, कहीं पर भी बोलते हो। जैसे लड़की से बात करते करते तुम्हारे बाल तुम्हारी आंखों के सामने आ रहे हैं और तुम कह रहे यार कल बाल कटवाऊंगा, और नहीं कटवाए तुमने। अगली मुलाकात में लड़की देखेगी तुमने नहीं कटवाए हैं, यानी तुम में सेंस ऑफ वर्ड्स नहीं है। फिर आ जाता है सेंस ऑफ हाइजीन। खैर ये ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाइजीन तो हम समझते ही हैं क्या होता है। तुम्हारे दांत साफ होने चाहिए, तुम्हारे नाखून कटे होने चाहिए, सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए। फिर है सेंस ऑफ रिस्पेक्ट। जब तुम लड़की के साथ घूम रहे हो तुम दूसरों की क्या रिस्पेक्ट करते हो? ठीक है, वेटर की रिस्पेक्ट तुम करते होगे, पुलिस वाले की रिस्पेक्ट तुम करते हो, सेल्समैन की रिस्पेक्ट तुम करते हो। क्या तुम मैरिड औरतों की रिस्पेक्ट करते हो जो अब जवान नहीं है? तुम उन्हें किन नजरों से देखते हो, कैसी नजरों से देखते हो? आंटीज के साथ आप कैसा बिहेव करते हो? बूढ़ी औरतों के साथ कैसा बिहेव करते हो? अगर लड़की के माँ बाप तुम्हें मिल जाएं तो क्या तुम्हें लोगों के माँ बाप के सामने बोलने की तमीज है? क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसी बातें करनी है, कैसी नहीं करनी है, कैसा एक्ट करना है, कैसा नहीं एक्ट करना है? इसे बोलते हैं सेंस ऑफ रिस्पेक्ट। सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में क्या बताऊं, है ना, वो तो पता ही है सब। चलो इतना काफी है इसमें, और देखते हैं। देखो ये वो चीजें हैं, याद रखना है, ये वो चीजें हैं जो आपको वन नाइट स्टैंड पर लेकर जाएगी। देखो पहले भी मैं कई क्लासेस में ये पॉइंट बता चुका हूं, फिर बताता हूं। प्यार जो होता है ना, ज्यादातर लड़कों के लिए वो एक बहाना होता है, क्योंकि उन्हें ये सब कुछ नहीं आता, उन्हें आता कुछ नहीं है। तो लड़की के पास जाए कहते हैं मैं प्यार करता हूं, मैं प्यार करता हूं, मैं प्यार करता हूं, मैं प्यार करता हूं। प्यार एक बहाना है कि मुझे और कुछ नहीं आता, मुझ में कोई सेंस नहीं है। वो गलतियां करते हैं, लड़की देखती है, लड़के को पता लग जाता है मेरे से गलती हो गई है, ये सोचेगी मैं पागल हूं, ये सोचेगी मैं बेवकूफ हूं, तो वो फिर से प्यार की तूतनी बजाना शुरू कर देते हैं। वो लड़की का हाथ पकड़ते हैं, उन्हें कोई तमीज नहीं होती, सीधा किस करने की कोशिश करते हैं, लड़की पीछे धकेल देती है, वो कहते हैं हो गई गलती, फिर वो कहते हैं प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, प्यार करता हूं।
लेकिन एक प्ले बॉय कभी नहीं कहता है मैं प्यार करता हूं, क्योंकि वो और बहुत सारी चीजों से लड़की का दिल जीत रहा होता है, वो लड़की को इंप्रेस कर रहा होता है, इंप्रेशन पे इंप्रेशन मार रहा होता है। और चीजें देखते हैं, लड़कियों को वो बंदे पसंद होते हैं फॉर वन नाइट स्टैंड हु आर लविंग देयर लाइफ, जो अपनी जिंदगी को प्यार करते हैं। नथिंग इज मोर एक्साइटिंग देन बीइंग विद अ मैन हु इज एक्साइटेड अबाउट लाइफ। द एनर्जी इज डैम सो अट्रैक्टिव। तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार होना चाहिए, तुम्हें मस्ती भरी जिंदगी, एकदम खुश होना चाहिए खुद से, जैसे तुम अपनी लाइफ से बहुत खुश हो। और देखते हैं, यहीं पर एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है। ही मेक्स अदर गर्ल्स jealous of her। अगर तुम किसी लड़की के साथ घूम रहे हो, उसके साथ इतना अच्छा बिहेव करो, इतनी अच्छी तरह उसे संभालो, उसको चलते वक्त उसको भीड़ की तरफ ना रख कर दीवार की तरफ रखो ताकि कोई उससे टकरा ना जाए, वो जहां से गुजरने वाली है वहां से चेयर रास्ते से हटाओ। ऐसे एक्ट करो कि अगर आसपास दूसरी लड़कियां हैं तो वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखें। लड़कियां बड़ी बड़े खुले तौर पर जेलसी करती हैं, और वो मन में सोचती हैं यार इन लड़कियों को कहां से इतने अच्छे लड़के मिल जाते हैं, इतनी केयर करने वाले, देखो। और जो लड़की तुम्हारे साथ घूम रही है वो इस चीज को बड़ी जल्दी नोटिस करेगी कि सब लड़कियों को जलन हो रही है। अगर तुम किसी लड़की को ऐसा फील करवाते हो कि दूसरी लड़कियां जेलस करें, तो बहुत ये डिग्री बढ़ जाती है कि रूम में जाके वो तुम्हारे साथ फुली फुली तुम्हारे साथ वो एग्री होगी, हर चीज में एग्री होगी, तुमसे ज्यादा एक्साइटेड होगी। फिर देखते हैं प्लेफुलनेस। तुम कितने मस्ती खोर हो। मैंने कहीं भी ये नहीं कहा है कि सीरियस मुंह बना के घूमो। तुम्हें वन नाइट स्टैंड करना है, तुम्हें प्यार नहीं दिखाना है, तुम्हें दोस्ती दिखानी है, केयर दिखानी है और बहुत सारा मजा करना है। बीइंग प्लेफुल ट्रिगर्स हॉर्नी फीलिंग इन वुमेन। लड़कियों में प्लेफुलनेस एकदम ट्रिगर कर देती है उस हॉर्नी फीलिंग को, जिससे वो जिसमें वो लड़कों के साथ सोना चाहती हैं, सेक्स करना चाहती हैं, उनके साथ चिपक जाना चाहती हैं। जब मैंने कहा एक्ट मैच्योर, तो मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एकदम सीरियस होके जिंदगी को गंभीरता से लो। एक्ट मैच्योर का मतलब सिर्फ इतना है कि बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी है, बड़े दिखो। ओके, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। मैन विद नो सोशल मीडिया सो डैम अपीलिंग। ओके, है ना, समझ रहे हो? तुम्हें थोड़ी अजीब सा लगेगा। सोशल मीडिया पर आपको नहीं होना है। देखो, अगर हो, पॉपुलर हो, चल रहे हो, बहुत मशहूर हो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसको बंद कर दो। लेकिन अगर तुम सोशल मीडिया पर नहीं हो तो ये लड़कियों को बड़ा हिट करता है, उन्हें बड़ा अपीलिंग लगता है। अब इसके पीछे साइकोलॉजी ना थोड़ी गहरी है, ध्यान से सुनना। तुम्हें वो लोग बड़े क्यूट लगेंगे जो सोशल मीडिया पर नहीं है। पहली बात तो वो क्यूट लगेंगे। दूसरी बात, तुम्हें एक सिक्योरिटी हो जाएगी कि मैं सोशल मीडिया पर हूं, है ना। लड़की तो यही सोचेगी कि मैं सोशल मीडिया पर रहती हूं, इसको क्या पता सोशल मीडिया पर क्या क्या होता है। फिर एक बात ये भी ध्यान रखना कि जो लोग काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, वो सोशल मीडिया में आते ही नहीं है। ना उनका फेसबुक अकाउंट होता है, ना उनका इंस्टाग्राम अकाउंट होता है, ना ही उनका कोई और अकाउंट होता है। वो जाते नहीं है सोशल मीडिया पर। टाइम किसके पास है भाई? और लड़कियों को ये सेक्सी लगता है, उन्हें ये सेक्सी लगता है कि चलो मैं तो लड़की हूं, मैं तो जाके वहां रील्स बनाती रहूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, फनी वीडियो बनाती हूँ। तुम नहीं होते भाई। देखो, मैं जानता हूं मेरी बात तुम्हें थोड़ी अजीब लगेगी, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि लड़की मुंह पर भी यही कहेगी कि कैसे पिछड़े हुए हो तुम, आजकल तो सबके सोशल मीडिया पर अकाउंट होते हैं।
उसको बोलो अरे चलाया था, कभी खोला ही नहीं, कभी ध्यान ही नहीं है, भूल ही गया, पता नहीं क्या है। आपको पूरी तरह सोशल मीडिया से गायब रहना है। बिकॉज भाई आपको क्या करना है, आपको वन नाइट स्टैंड करना है। एक सोशल मीडिया वाला इन्फ्लुएंसर अच्छा आदमी नहीं है एक रात के लिए सोने के लिए। अगर तुम मेरे पॉइंट को समझ रहे हो तो मुझे ज्यादा नहीं समझाना पड़ेगा। ये एक मेच्योर लुक भी देता है और सिक्योर सिक्योर भी करता है लड़की को, और क्यूट भी लगता है, और ऐसा लगता है चलो अभी बंदा अपना फोकस कर रहा है अपनी लाइफ पर। क्योंकि जो लोग सोशल मीडिया पर अकाउंट चला रहे होते हैं ना, मेरी बात पे यकीन करो, उन सबको अंदर ही अंदर ये पता होता है कि ये टाइम वेस्ट करने वाली चीजें हैं। ये एमएफ फालतू लोग यहाँ पर आए होते हैं जो खुद फेसबुक पे हैं, उनको पता होता है दूसरे भी फालतू फेसबुक पर बैठे हुए हैं। अब कोई आदमी काम तो कर नहीं रहा होता ना इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, वो कोई काम थोड़ी है। जिन लोगों का काम है उनको मुबारक हो। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई वहां पैसे नहीं कमाता, कुछ लोग कमाते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लो। फिर एक पॉइंट और देख लेते हैं, नो इनसिक्योरिटी। देखो भाई होता क्या है, एक जो मर्द होता है ना जिसमें कॉन्फिडेंस होता है, वो कभी दूसरे लड़के को देखकर परेशान नहीं होता। कोई लड़की का दोस्त है, उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, या उसके पीछे कोई दीवाना लड़का है, कोई उसे प्यार करता है, तो ना तुम उससे चिढ़ो ना नाराज हो, तुम स्माइल दो, उससे मिलो। अगर वो कह रहा है 2 मिनट बात करें तो कहो कर ले भाई। अगर वो उस लड़की से कुछ कह रहा है तो उसको कहने दो। उसको बोलो लड़की को अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ, नहीं तो भैया मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो सभी बड़े प्यारे लगते हैं। हंस के बात करो, तुम्हें शादी थोड़ी करनी है उससे। और वन नाइट स्टैंड का मतलब ये नहीं है कि हम खत्म ही हो जाएगा। अक्सर वन नाइट स्टैंड वाले रिश्ते आगे जाके सच्चे प्यार में बदलते हैं, या फिर बड़ी लंबी उनका प्यार चलता है, अच्छी चीज होती है वो भी। लेकिन आपको कभी भी इनसिक्योरिटी नहीं शो करनी है। और देख लेते हैं, चलो बंद करने से पहले, बी ऑन टाइम, हमेशा टाइम पर पहुंचो। ये लड़कियों को बहुत हिट करती है चीज भाई, बहुत हिट करती है, बिल्कुल समझ लो इस चीज को। तुम 5 बार अगर लड़की से मिल रहे हो, 6 बार मिल रहे हो, 7 बार मिल रहे हो, कुछ भी कभी कह रहे हो मैं शाम को 7 बजे कॉल करूंगा, तो 7 बजे करो। अगर तुम कह रहे हो मैं इतने बजे तुम्हें लेने आऊंगा, तो उतने बजे पहुंचो। चाहे लड़की आगे से कहे अरे तुम तो सच में इतने बजे आ गए, मैंने तो सोचा था लेट आओगे। तुम्हें खुद को पंचुअल ही दिखाना है। और चीजें देख लो, मेक आई कांटेक्ट, उसके लिए फूल लेकर जाओ। एक फाइनल लाइन के साथ मैं क्लास खत्म करता हूं। इस दौरान फाइट विद बैड गाइज इफ नीडेड, समझे? इफ नीडेड, जरूरत पड़ जाए, कोई पंगा ले रहा है तो उसको पकड़ के पीटो। तुम्हें अच्छी खासे पंच लगाने आने चाहिए, लोगों के जबड़े तोड़ने आने चाहिए, समझ रहे हो? एक्ट मैच्योर। तुम जितना बच्चा बनोगे, जितना यंगस्टर बनोगे, जितना है ना कॉलेज बॉय बनोगे, उतना ही तुम इस चीज से दूर जाओगे। क्योंकि I remember one of my early mentors' conversations to me, which is people लड़की अपना